उसका नाम है मिंटा। वो अपने भाई के लिए किसी की भी जान ले सकता है। Oh my God. नमस्कार, मैं हूँ बादशाह। तूफानी रफ्तार से भागते हुए मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई देती। मुझे इज्जत वापस चाहिए, उसके लिए खजाना चाहिए। ये कहानी है उस इंसान और मेरे दोस्ती की। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? But please take me away. I don't want to live in the speaking world. शायद सिक्टा कैरियोकी में मारा गया और पुलिस को उस लड़की पे शक है। आजकल ये OTT प्लेटफॉर्म्स की भी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती। या तो हफ्ते में बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलता है जो बड़ा बड़ा भी होता है और इंडियन ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा पहले देखें और कौन सा बाद में। और कोई हफ्ता ऐसा जाता है कि ढूंढने पे भी कोई बढ़िया कंटेंट नहीं मिलता। तो ये हफ्ता भी थोड़ा ठंडा ही जाने वाला है, लेकिन आपके लिए कुछ बढ़िया कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ जो आपको इस हफ्ते में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है, जिनमें कुछ बड़ी मूवीज को आज के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी इसी साल में ही हॉलीवुड के कॉप क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी। जी मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के बड़े एक्शन स्टार लियम नीसन की कॉमेडी ड्रामा मूवी नेकेड गन, जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपनी अटपटी सी हरकतें करते हुए केस को सॉल्व करने की बजाय और भी उलझाता रहता है। और अभी उसको एक लास्ट अल्टीमेटम मिलने वाला है कि वो या तो इस केस को सॉल्व करे या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उसके इस लास्ट चैलेंज में उसके साथ क्या क्या होता है और कैसे वो इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए और एक्शन वाली कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी को देखते हुए आपको दिमाग साइड में ही रखना पड़ेगा, मतलब के लॉजिकलेस मूवी है जिसमें कई सारे अटपटे से सीन भी देखने को मिलते हैं जो आपको हंसा जरूर देंगे, लेकिन बिना लॉजिक के। तो अभी इस मूवी को इंडिया में तो नहीं लेकिन इंटरनेशनली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी लैंग्वेज में भी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। तो इस मूवी को आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो एक टाइम पास वाली बढ़िया मूवी है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में एक साउथ कोरियन बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम था नॉकटर्नल, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। और इसमें हमें एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है जब एक बंदे का भाई गायब हो जाता है और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए एक मिशन पे निकल पड़ता है और उसके रास्ते में आने वाले हर किसी से अपने भाई को लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने वाला है। और इसी के साथ ही एक पुलिस ऑफिसर की कहानी भी देखने को मिलने वाली है जो एक केस के ऊपर काम कर रहा होता है जिसका लिंक एक नॉवल के साथ निकल के सामने आता है। और ये केस होता है एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के हस्बैंड की मौत का। तो दोनों केस में क्या लिंक निकल के सामने आता है और कहानी में कितना थ्रिल बनता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे बेबी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। और ये मूवी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो एक मस्ट वॉच क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और स्पेशली साउथ कोरियन फैंस के लिए। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है जिसका नाम है द रन अराउंड्स, जो एक नई म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है जो अपने करियर बनाने के लिए एज ए म्यूजिक बैंड शुरू करते हैं। तो उनको अपने करियर में सेट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और उसके साथ ही उनके रोमांस की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में हल्की कॉमेडी और लव स्टोरी के साथ साथ बढ़िया म्यूजिक के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके सभी एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले ही मार्वल पिक्चर्स की ओर से एक और बढ़िया सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर में, जिसका नाम है द फैंटास्टिक फोर। और अभी इसका इंतजार हो रहा है कि कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में OTT पे देखने को मिलेगी, जिसको अभी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मूवी इसकी OTT रिलीज के पहले ही हमें HD क्वालिटी में लीक होते हुए भी दिख सकती है। तो अभी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में लीक कर दी गई है, लेकिन इसकी ऑडियो अभी भी थिएटर वाली ही है, जिसको क्लीन करते हुए इसकी HD वीडियो के साथ लीक किया गया है। लेकिन ये लीक्ड वाला प्रिंट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप थोड़ा और इंतजार कीजिए इस मूवी के ऑफिशियल में रिलीज होने के लिए। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2020 में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी सवारी, जिसको हमारे एक भाई की ओर से बताया गया है कि ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है और वो भी बिल्कुल फ्री में ही, जिसमें हमें एक घोड़े की कहानी देखने को मिलने वाली है और उसके साथ उसके मालिक की।
जो दोनों ही अपनी जिंदगी में रोजी रोटी कमाने में लगे हुए होते हैं और अभी उनकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री भी होने वाली है, जिसके साथ उनकी जिंदगी थोड़ी उथल पुथल होने वाली है। तो क्या क्या होता है इस कहानी में, वही हमें घोड़े की जुबानी में दिखाया जाने वाला है। तो ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसे आप अभी YouTube पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी IMDb रेटिंग अभी एवरेज की 5.1 की चल रही है, जो टाइम पास वाली मूवी तो जरूर हो सकती है, बट इतनी ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो अभी इस मूवी को भी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है, जिसका नाम है ब्यूटीफुल डिजास्टर। तो अगर आपको भी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है और वो भी R-rated, तो ये भी एक R-rated मूवी है, जिसे भी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास मूवी देखना पसंद है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और साउथ की मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल है स्वापी। और इसमें हमें गांव की कहानी देखने को मिलने वाली है, और उसी गांव के अंदर ही एक ऐसी फैमिली की जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक खजाने की खोज में निकले होते हैं। और इसी खजाने की खोज करने के लिए वो एक तांत्रिक के पास भी जाते हैं, जो उन्हें कई सारे उपाय बताने वाला है। तो इसी मेन खजाने की खोज की कहानी होने वाली है इस मूवी की, जिसके साथ कई सारे क्राइम्स भी जुड़ने वाले हैं। तो क्या क्या और कैसे कैसे होता है इस मूवी में, वही इस मूवी को देखने लायक बनाता है। और ये नई मूवी हमें कल के दिन से ही, मतलब के 3 सितंबर से ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक बड़ी वेब सीरीज के सीजन 2 को रिलीज किया गया था, जो एक बढ़िया हॉरर फैंटेसी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका नाम है वेडनेसडे। और इसके सीजन 2 को अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जिसका पार्ट 1 मतलब के आधे एपिसोड देखने को मिले थे। और अभी इसी हफ्ते में ही इस वेब सीरीज के सीजन 2 के बाकी रहते हुए एपिसोड भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, वेडनेसडे सीरीज के सीजन 2 के बाकी रहती हुई कहानी को खत्म करने के लिए, जिन्हें भी अभी कल के दिन से ही, मतलब 3 सितंबर से दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कल के दिन में ही, मतलब 3 सितंबर को ही, हमें एक और नई हिंदी डब मूवी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिस मूवी का ये पार्ट 2 होने वाला है। मतलब कि इस मूवी के पार्ट 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जो काफी बढ़िया भी रहा था, जिसका टाइटल है आइस रोड। और ये एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और इस बार कहानी नेपाल में आने वाली है, जब माइक नाम का बंदा अपने मरे हुए भाई की एशेज को माउंट एवरेस्ट पे ले जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी इस मूवी का पार्ट 2 भी उतना बढ़िया रह पाता है या नहीं, वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी आज देर रात से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हॉलीवुड की एक बड़ी एनिमेशन मूवी को कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लीलो एंड स्टिच, जो थिएटर्स में सुपरहिट मूवी भी बन चुकी है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका भी काफी लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए दिखेगी, जिसको अभी कल के दिन से ही, मतलब 3 सितंबर से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाएगा। मतलब कि लीलो एंड स्टिच मूवी अभी आज देर रात से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी YouTube मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?